बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। स्टॉक मार्केट अपने प्रीवियस तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई बजट के बाद डेफिनेटली यू मस्ट बी ऑल अवेयर के बजट के अंदर जो भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और मोस्टली सारी की सारी स्टॉक मार्केट के हवाले से वो कहते हैं देयर इज़ नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है स्टॉक मार्केट के ऊपर, कोई स्पेसिफिकली कोई नया टैक्स नहीं लगा और इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी ओवरऑल को टैक्सेशन के हवाले से या किसी भी एंगल से कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, तो स्टॉक मार्केट ने डेफिनेटली इसको सेलिब्रेट किया। और कल के दिन में चूँकि आज हम प्री ओपन के टाइम बना रहे हैं 12 जून को ये वीडियो, तो 11 जून का डेटा हमारे पास है तो 1,24,352 पे क्लोजिंग हुई, जो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है ऑलमोस्ट, चूँकि बीच में एक इंट्राडे में 1,24,588 को टच किया था। तो मार्केट अब अपने न्यू हाई होराइजन्स की तरफ देख रही है और साल के शुरू से जो एस्टिमेट से डिफरेंट स्टॉक हाउसेस की तरफ से, रिसर्च हाउसेस की तरफ से 1,50,000 60,000 की बात हो रही थी। तो मिडवे के अंदर आज हम खड़े हुए हैं इट्स बजट पोस्ट बजट में 1,25,000 के अराउंड हम हैं, तो 1,50,60,000 बिल्कुल डेफिनेटली अचीवेबल नज़र आ रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो लेट्स हैव अ क्लोज लुक अबाउट द डिफरेंट शेयर्स कि उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया पोस्ट बजट में, और जिस तरह हम एक शीट मेंटेन करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा डिटेल डेटा एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से शेयर अभी ऊपर जा चुके हैं और किस किस में अभी भी फर्दर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, ताकि उसके हवाले से हम फर्दर अपनी पोजीशन जो है उसको स्टेब्लिश कर सकें। तो अराउंड ये 30+ कंपनीज हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे होते हैं और ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स की कंपनीज हैं। तो हम येस्टरडे के हवाले से पहले वॉल्यूम्स के हवाले से देखते हैं ताकि मार्केट की थोड़ी सी एक डायरेक्शन नज़र आए कि कल के दिन में जो वॉल्यूम लीडर्स थे उनमें 45 मिलियन से हुई सदर्न गैस कंपनी ने लीड किया। 45 मिलियन शेयर का काम बहुत ह्यूज नंबर है, और दो कि अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ये 19.13% लो है, चूँकि इसने काफ़ी ऊपर जाके 50+ को टच किया था, एग्जैक्टली 51 को टच किया था, और अभी ये अपने 41.14 की क्लोजिंग है। वॉल्यूम वाइज पहले हम थोड़ी तफसील साथ देख लेते हैं, और इसमें देखें वॉल्यूम्स में अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो मैं यहाँ पे एक एनर्जी का है, फिर एक पोजी फूड्स है, देन वी हैव 4 कंसेक्यूटिव स्टॉक्स फॉर दी सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर बल्कि उसका टॉप 10 पे बात करें तो मोस्टली हमें सीमेंट नज़र आ रहा है। तो सीमेंट सेक्टर ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, चूँकि डेवलपमेंट के हवाले से भी कुछ न्यूज़ हैं, डैम्स के हवाले से भी कुछ पैसे बजट के अंदर रखे गए हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए अच्छे इंसेंटिव्स की बात हो रही है। तो डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर ही जो है बेनिफिशियल। चंद जो सेक्टर्स जिन्होंने अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया उसमें सीमेंट सेक्टर आपको नज़र आ रहा है। एनर्जी सेक्टर ऑब्वियसली ऑलवेज लाइमलाइट के अंदर होता है। बैंक्स के हवाले से अच्छी आउटलुक है, चूँकि बैंकिंग इस टाइम एक वो अच्छी सेक्टर है कि जितने भी सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म करेंगे, कोई भी परफॉर्म करेगा, तो फंड्स की मूवमेंट के लिए हमें बैंक्स का ही सहारा लेना पड़ता है। मैं किसी भी बिजनेस के अंदर हूँ, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हूँ, हमने डेफिनेटली बैंकिंग को यूज़ करना है। तो बैंक्स के ऊपर भी नज़र रखें, डेफिनेटली शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग की मैं बात करूँगा। तो वॉल्यूम में फौजी सेकंड नंबर पे FFL फौजी फूड 35 मिलियन शेयर्स, फौजी सीमेंट 33 मिलियन शेयर्स, DCL दीवान वालों का सीमेंट 32 मिलियन शेयर्स, मैपल लीफ सीमेंट 23 मिलियन शेयर्स, पावर सीमेंट 17 मिलियन, PPL 14 मिलियन, DG खान सीमेंट 11 मिलियन, हबको 9 मिलियन, OGDC 8 मिलियन, पेल इलेक्ट्रॉन 7 मिलियन। लेट्स सी कि हमारी शीट में को 1 मिलियन से नीचे के भी हैं, चूँकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कोई भी शेयर 1 मिलियन से नीचे अगर ट्रेड हुआ होगा तो उसको अच्छा काफ़ी शेयर हैं, लाइक साजगार है, टाटा सीमेंट है, चिराट सीमेंट है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है। अब एंग्रो जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर थ्रू आउट जो है, और जो लास्ट हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है तो एग्रीकल्चर की चूँकि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रिवर्स चीज़ें हैं, बहुत सारी मेजर क्रॉप्स माइनस में हैं, तो उसी की वजह से फर्टिलाइज़र सेक्टर भी जो है वो प्रेशर बता है। लेकिन फ्यूचर आउटलुक फर्टिलाइज़र सेक्टर की भी पॉजिटिव फील हो रही है। देन और अच्छा मोस्टली सीमेंट सेक्टर के ही हैं, और ऑटोमोबाइल्स के हवाले से क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी ऐसी आ रही हैं जिसमें यूज्ड कार्स के हवाले से कुछ पॉलिसी चेंज हो रही है, तो जो कार इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में, लाइक होंडा कार हमारे सामने चंद फ्यू जो शेयर्स हैं वो माइनस में है, तो उसमें एक होंडा कार भी हमारे पास सामने माइनस में नज़र आ रही है। थोड़ा सा और डेप्थ में जाके डिफरेंट एंगल से देखते तो ये वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से हमने वॉल्यूम लीडर्स को मेंशन किया। अब हमारा एक और जो क्राइटेरिया है ओवरऑल उसमें हम पी रेशियो देखते हैं कि इस टाइम करंटली
पी रेशो वाइज अभी से कौन सी कंपनीज हैं जो कि लोएस्ट पी के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं। तो हमारे सामने अभी अगर आप देखें तो दीवान सीमेंट वो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन कल बहुत अच्छा हुआ, बात 32 मिलियन शेयर्स का काम, और हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो लास्ट पब्लिश इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्च तक की है। तो माइट भी इंटरनल जो न्यूज़ आ रही होंगी उसके बारे में चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। अदरवाइज उसके बाद हम चलते आगे, बैंक इस्लामी 2.54 के साथ लोएस्ट पी रेशो अमंग दिस कंपनीज लीड कर रहा है। ऑब्वियसली जब पी रेशो लो होगी तो कंपैरेटिवली स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। उसके बाद हबको है जी 3.98 पी रेशो के ऊपर, SNGP 4P मल्टीपल पे, साजगार 4.22, फैसल बैंक 4.42। ये जिनके जितने कम पी मल्टीपल हैं इट मीन्स कि वो स्टॉक जो है अभी अब ये कंपनी सारी अच्छी हैं, लेकिन अब ये देखना है किसका शेयर अभी फर्दर एंट्री के लेवल के लिए अभी भी उसके अंदर फर्दर रूम मौजूद है। तो जिस तरह मैंशन किया, बैंक इस्लामी 2.54 के साथ टॉप पे, देन हबको 3.98, साजगार, SNGP 4.0, साजगार 4.22, फैसल बैंक 4.42, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन 4.52, then we have PPL 4.89, SSGC सोई सदरन 5.30, OGDC 5.36, DCR 5.66, चिराग सीमेंट 6.08, फातमा 6.13, मीज़ान बैंक 6.33, अटक रिफाइनरी 6.38। अच्छा, चंद जो कंपनीज कल माइनस में क्लोज हुई उसमें एक बड़ा मेजर प्रेशर रिफाइनरी सेक्टर पे आया। लाइक यू कैन सी कि रिफाइनरी, बाकी मोस्टली चीज़ें ग्रीन जोन में है, तो चंद जो रेड जोन में है उसमें रिफाइनरी है जिसके अंदर 13 रुपये उसने गिरा दिए। और देन वी हैव सो मच सो ऑन। अगर हम देखते हैं तो ये अपने जो इसके अकॉर्डिंगली पी रेशियो बढ़ती जा रही है। और अगर हम इसका फिल्टर चेंज करके ऊपर से देख लेते हैं कि पी रेशियो वाइज लोएस्ट तो हमारे सामने आ गई। नाउ वी हैव टू सी के पी रेशियो के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट पी रेशियो के ऊपर कौन सी कंपनीज हैं। तो इसमें चंद कंपनीज के अलावा मोस्टली कंपनीज आपको 9 से 10 के दरमियान, चूँकि हमारा स्टॉक मार्केट का जो बेंचमार्क पी रेशियो है वो 7.5 के अराउंड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कंपनीज आपकी अगर अच्छी हैं, फेवरेट हैं, लेकिन पी रेशियो ऊपर जा चुका है तो वो फेवरेट, लाइक मैं उसके क्लासिक एग्जांपल के तौर पे मारी को हमेशा डिस्कस करता हूँ। मारी की कल की क्लोजिंग 640 रुपये पे हुई और 2.6 मिलियन शेयर का काम हुआ, 18 रुपये का इजाफा हुआ, लेकिन चूंकि अभी भी इसकी पी रेशियो 12.46 है तो ये थोड़ा हाई साइड पे चला गया है। अपने ऑल टाइम हाई से जो 900 था इसका, उससे अभी भी ये 28% लो है। तो जिसकी पी रेशियो ऊपर जाती जा रही है, और ये पी रेशियो डेफिनेटली आपको सेक्टर वाइज देखनी पड़ती है। तो जब हम कंपनीज की इंडिविजुअल वीडियो एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर फिर हम कंपैरेटिव सेक्टर की बात करेंगे कि जल्दी से हम एक ब्रीफली आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं सेक्टर वाइज। अगर हम ऑटोमोबाइल वन बाय वन जिस तरह अल्फाबेटिकली आ रहे हैं सेक्टर्स, तो ऑटोमोबाइल्स में हमारे पास अगर हम पी रेशियो के अकॉर्डिंगली लोएस्ट टू लार्जेस्ट करें तो साजगार अभी भी 4.22 पी रेशियो के साथ टॉप पे, देन गंजारा ऑटोमोबाइल वो 7.97, अटलस होंडा 8.54, होंडा कार 15.06 एंड मिलर ट्रैक्टर 17.0। अब यू कैन सी कि ऑटोमोबाइल थोड़ा सा प्रेशर में है। जो ऑटोमोबाइल्स के वाले जो न्यूज़ हैं वो इतनी इंकरेजिंग नहीं है, बट स्टिल साजगार को आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके रेट्स अभी भी काफ़ी रीजनेबल रेंज के अंदर पी रेशियो के अंदर आ गए हैं। इसने ऑल टाइम हाई अपना 1400 बनाया था, बट लेट्स सी कि अभी करंटली जो न्यूज़ हैं उसके बारे से, क्योंकि मार्केट देखें फंडामेंटल्स पे सिर्फ नहीं चलती है, न्यूज़ एंड सेंटिमेंट्स बड़ा रोल प्ले करते हैं। अदरवाइज फंडामेंटली देखें वेरी गुड रिजल्ट लास्ट क्वार्टर के दिए हैं और इस क्वार्टर में भी सेल्स वाइज इनकी चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी और अभी भी इसीलिए पी रेशियो इनकी लोअर साइड पे है, तो इसके अंदर अभी ऑप्शन बेहतर मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं बैंक्स के अंदर। बैंक्स में ओबियसली मैं सिर्फ शरिया कंप्लाइंट बैंक्स को डिस्कस करता हूँ, तो उसमें भी ये तीनों बैंक, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक एंड बैंक इस्लामी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को देखें तो बैंक इस्लामी टॉप पे है 2.54 पी रेशियो के मुताबिक। फैसल बैंक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके 3% ऊपर जा चुका हुआ है और इस टाइम करंटली प्राइस 59.91 ऑल टाइम हाई से भी ऊपर है और उसमें पी रेशियो भी 4.42 है, तो कंपैरेटिवली लेस अट्रैक्टिव दैन बैंक इस्लामी एंड देन मीज़ान बैंक। लेकिन एक और डायमेंशन ध्यान में रखें कि मीज़ान बैंक का बहुत स्ट्रॉन्ग
शेयर है, और इसी वजह से भी जो स्ट्रॉन्ग शेयर होता है तो फिर मार्केट उसको उसके पी रेशियो को इग्नोर करके उसके अंदर कंटिन्यूसली लोग उसकी जर्नी का पार्ट बनते जाते हैं। लाइक अभी मीज़ान बैंक है 6.33 का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कंसिस्टेंटली आपको अच्छा रिजल्ट देगी। फंडामेंटल्स वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्टर जो आगे हमें सीमेंट सेक्टर नज़र आ रहा है अल्फाबेटिकली। तो सीमेंट सेक्टर के हमने काफ़ी स्टॉक्स इस अपनी डेटा एनालिसिस की जो शीट है उसके अंदर रखे हुए, चूँकि सीमेंट सेक्टर सारा ही काफ़ी टाइम से पॉजिटिव आउटलुक में, जब से इंटरेस्ट रेट्स वगैरह नीचे आ रहे हैं और भी जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे से भी न्यूज़ थी, तो सीमेंट सेक्टर सारा ही हमें पॉजिटिव आउटलुक में है। और इसमें हम थोड़ा सा इसको यस नाउ पी रेशियो का ऑर्डर तो चिराग सीमेंट 6.08, लकी सीमेंट 6.75, टटा सीमेंट 7.42, मैपल लीफ सीमेंट 8.29, फौजी सीमेंट 9.15, डीजी खान सीमेंट 9.69 और ये अपने ऑल टाइम हाई से भी क्रॉस करके ऊपर जा चुका हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट अपने प्रीवियस हाई के बाद न्यू हाई बना चुका हुआ है। फौजी सीमेंट अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा लो है। तो इवन अच्छा जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हवाले से अगर आप फ्यूचर ग्रोथ, तो जो पावर सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट है इन पे स्पेशली पावर सीमेंट की बात करूँ, इत्तेफाक से वॉल्यूम भी इसमें कल अच्छा है, 17 मिलियन का वॉल्यूम आया। आरिफ हबीब ग्रुप का शेयर है, ग्रोथ स्टॉक के तौर पे लॉन्ग टर्म में रखना चाह रहे हैं, तो इट्स अ गुड स्टॉक टू रिटेन फॉर द लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उसके हवाले से थोड़ा सा इसको वो देख सकते हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली डीजी खान, फौजी सीमेंट, लकी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, ये चार सीमेंट ज़्यादा मार्केट के फेवरेट्स हैं। देन वी कम टुवर्ड द एनर्जी सेक्टर के हवाले से कोई सर्कुलर डेट के हवाले से कोई क्लियर स्टांस मुझे बजट के अंदर नज़र नहीं आया। कुछ चीज़ें अभी भी चीज़ें शायद अंडर प्रपोज हैं, किस तरह इसको मैनेज करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर को सरचार्ज लगा के उसको रिकवर करने की कोई बात सामने आ, लेकिन अभी एनर्जी सेक्टर के हवाले से कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई बजट में, वो जो सर्कुलर डेट का इशू था। तो अभी करंटली जो करंट प्राइसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली पी रेशियो में हब को अभी मोस्ट अट्रैक्टिव है 3.98 इसकी अभी पी रेशियो। देन SNGP 4.0, PPL 4.89, SSGC 5.3, OGDC 5.36, POL 6.78, PSO 10.75 और मारी अगेन डार्लिंग ऑफ द मार्केट। बड़ा अफसोस होता है देख के कि लोगों ने इसको 900 पे बाइंग की हुई है लास्ट सितंबर में। अब तो साल भी नज़दीक आने वाला ऑलमोस्ट, और स्टिल जिन्होंने ऊपर 700 से ऊपर ही बाइंग की हुई है, क्योंकि लास्ट इसने बीच में कुछ 700 को दोबारा टच किया था, तो अभी भी उससे 900 से काफ़ी दूर की मार्केट्स के साथ रैलीज चल रही हैं। पोस्ट बजट रैली आ चुकी, जंग ख़त्म हुई, उसके बाद की रैली आई, बजट की रैली आ गई, बट स्टिल यू कैन सी। और जब मैं शुरू में बात करता था कि मारी को थोड़ा देख लें, ये ओवर प्राइस्ड है, तो उस टाइम कमेंट्स के अंदर डेफिनेटली एवरीवन हैज़ अ राइट टू कमेंट। तो लोग डिसएग्री करते थे, जी मारी तो मारी है, जब मारी चलेगा तो छक्के छुड़ा देगा और फलाना कर देगा। द यू कैन सी मारी पी रेशियो सबसे नीचे खड़ा हुआ है। एनी हाउ स्टिल बहुत अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म, लेकिन ये मत समझें कि बोनस शेयर दोबारा देगा। बोनस शेयर को भूल जाएं फॉर द एटलीस्ट 5 ईयर्स आई गेस। तो चूँकि बोनस देने के लिए टेक्निकल मामला होते हैं, उसके लिए भी डिटेल वीडियोस मौजूद है मारी के ऊपर, यू कैन सी कि उसमें क्या आउटलुक है। और देन वी हैव फर्टिलाइज़र सेक्टर में, चूँकि फर्टिलाइज़र सेक्टर काफ़ी टाइम से प्रेशर में है, चूँकि पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल और जो इकोनॉमिक सर्वे भी आप फाइनली क्लोज हुआ, तो उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो ना आने के बराबर, और मेजर वो भी लाइफ स्टॉक की ग्रोथ ने सपोर्ट दी है, अदरवाइज मेजर क्रॉप तो सारी की सारी माइनस के अंदर। तो फर्टिलाइज़र वाइज फातमा अभी पी रेशियो में 6.13 पे है, फौजी फर्टिलाइज़र 7.79 और एंग्लो फर्टिलाइज़र 16.0। तो ये दोनों साथ साथ चलते थे, फौजी फर्टिलाइज़र एंग्लो फर्टिलाइज़र्स, लेकिन एंग्लो फर्टिलाइज़र अब काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया, पी रेशियो वाइज काफ़ी इसकी वैल्यू ऊपर जा चुकी है, तो अभी इसमें पोटेंशियल कंपैरेटिवली। और अभी जो अमूमन जो एक वेव चलती है वो कंटिन्यूसली उसमें सेम ही होती है। तो अब फर्दर IT, मिसलिनियस और रिफाइनिंग को भी इकट्ठा कर, रिफाइनिंग कल स्ट्रेस में था, तो अगर हम पी रेशियो वाइज भी इनको अलाइन करें और देखें कि क्या सूरत हाल थी, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर तो कल स्ट्रेस में था, अटक रिफाइनरी माइनस में क्लोज हुई, और आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन 4.52 अभी भी अट्रैक्टिव पी रेशियो के ऊपर है। DCR 5 पॉइंट, डॉलमेन सिटी रेट बहुत अच्छा शेयर है, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, और वॉल्यूम भी कल ठीक है 1.6,
और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को जो क्लोज करके ऊपर जब 5% ऊपर जा चुका है। अटक रिफाइनरी माइनस में क्लोज हुई 6.38 पी रेशो। पेल इलेक्ट्रॉन 15.44। एयरलिंक IT कंपनी है और बहुत ऊपर जा चुकी हुई है। माइट भी इसको मैं फर्दर इसको ड्रैग ना करूँ इस लिस्ट के अंदर, चूँकि और देन पोजी फूड भी एक ग्रोथ स्टॉक के तौर पे देख सकते हैं इसको, चूँकि पी रेशो बहुत ऊपर है, लेकिन चूँकि ये एक मार्केट के फेवरेट ग्रुप के अंदर है, पोजी ग्रुप है, और पोजी ग्रुप बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है और न्यू एक्विजिशन और न्यू डेवलपमेंट में काफ़ी नज़र आ रही हैं। छोटे ग्रुप्स को, छोटी कंपनीज को टेक ओवर भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा रहे हैं। तो पोजी फूड्स भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा। और पाकिस्तान की जो कंज्यूमर बैकग्राउंड काफ़ी बेस बढ़ मारी रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फूड स्टॉक ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक के वाले से भी, चूँकि आई प्रेफर कि जो स्टॉक जब शुरू में हो, पॉजिटिव आउटलुक हो, ग्रुप अच्छा हो, सेक्टर अच्छा हो, तो वहाँ से उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे चलें तो कल जब डिविडेंड वगैरह देंगे तो आपको डिविडेंड अगर सपोज ये 10 रुपये देते हैं, जिसने 100 पे बाय किया होगा उसके लिए 10 रुपये का डिविडेंड जो 10% होगा, जिसने शुरू से 10 रुपये बाय किया उसके 100% डिविडेंड होगा। तो दिस इज़ वेरी टेक्निकल अबाउट द डिविडेंड। जो डिविडेंड के शौकीन है कोशिश करें अच्छी कंपनीज़ को स्टार्ट से उनके शेयर्स के अंदर शामिल हो जाएँ, तो लॉन्ग टर्म में डिविडेंड को अच्छा एंजॉय कर सकें। दैन एंग्रो होल्डिंग 32 काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, कुछ टाइम से इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा में अपसाइड पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा। सो दिस वाज अबाउट द मार्केट। और अभी प्री ओपन के बाद मार्केट ओपन हो चुकी है आई गेस, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट ने अभी आज कैसी ओपनिंग दिखाई है। तो चूँकि 9:30 पे ऑलमोस्ट हो जाती है और ये थोड़ा सा टाइम ऊपर भी है, लेकिन अभी इसने अभी रिफ्रेश नहीं हुआ डेटा। अच्छा, एक और चीज़ जो प्री ओपन के अंदर लाजमी ज़रा देखा गया ना, उसमें अगर आप किसी भी जिला के भाई मारी की बात करूँ, मारी मेरे सामने है, तो इसमें यह है कि जो प्री ओपन होता है उसके अंदर आपको वॉल्यूम्स और मार्केट का ट्रेंड को समझने में आसानी होती है। लाइक अभी देखें कि ये मार्केट अभी स्टार्ट हुई है, तो अभी स्टार्ट से इसकी ये वॉल्यूम्स, ये अभी डेटा अच्छा इसमें भी अपडेट नहीं हुआ, अभी मार्केट का डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ। तो एनी हाउ लेट्स क्लोज द वीडियो हेयर। तो प्री ओपन में तकरीबन 9:15 से 9:30 तक डिफरेंट ऐप्स जो है वो जल्दी अपडेट हो जाती हैं। उसमें आपको जितने ऑर्डर्स लग रहे होते हैं एडवांस में, उसमें थोड़ा सा रुख समझने में आपको मौका मिल सकता है कि आज के दिन के लिए मार्केट या कुछ स्पेसिफिक शेयर जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके बाद डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट वीडियो कंपनीज हैं उनके ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।